दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपके लिए एक प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। भक्त और भगवान। एक सेठ के यहाँ गिरधारी नामक एक व्यक्ति काम करता था। सेठ गिरधारी पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम होता वह सेठ हमेशा उसी से कहता था। गिरधारी भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन गिरधारी ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपए मेरी ओर से, इसे श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। वर्टिकल बार कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा था। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। गिरधारी भी रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा क्यों ना सेठ के 100 रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उस 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने और भोजन व्यवस्था में उसे कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपए बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कह दूंगा वह मैंने पूरे पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह नहीं कहेगा 100 रुपए चढ़ाए कि नहीं, सेठ तो यह पूछेगा कि पैसे चढ़ा दिए, तो मैं बोल दूंगा हाँ पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला यह 2 रुपए सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और बोले सेठ तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा मेरा नौकर गिरधारी तो बहुत ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि वह 2 रुपए भगवान को कम क्यों चढ़ाया। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद गिरधारी सेठ के घर वापस आया। सेठ ने कहा मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। तो गिरधारी बोला हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। तो सेठ ने कहा पर तुमने 98 रुपए ही क्यों चढ़ाए, 2 रुपए किस काम में खर्च किए। तब उसने पूरी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए ही चढ़ाए थे। सेठ बड़ा खुश हुआ। वह गिरधारी के चरणों में गिर पड़ा और बोला आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन घर बैठे बैठे हो गए। दोस्तों भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार है जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपए का कोई महत्व नहीं है जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। भक्ति प्रिय माधव भगवान को भक्ति ही प्रिय है और वह भक्तों के पास होती है। इसलिए भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति और सेवा करते हैं और कोई करे तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर।
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।